Very good morning to all the teachers who are joining us on the day two of the capacity building program on artificial intelligence for teachers. Thank you, all the teachers, for joining us early in the morning. Very good morning to Ashish Jain, Pratibha Kumari, Gopal Lal, Preeti, Pinky, Hemlata, Pankaj Kumar, Monica Gautam, Kishan Kumar and Manoj Kumar sir and ma'am, to all the teachers. We welcome you on the day two of the capacity building program on artificial intelligence for teachers. We would be shortly starting in few more minutes. Very good morning, Ronnie Wadwa and all the teachers. We will be just shortly starting in few more minutes. Very good morning, teachers. It's amazing to see you all here and in early morning, even on a day of holiday. Thank you for joining. We would be shortly starting our session.
ऑल्सो टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स ने कल का डाउट सेशन ज्वाइन किया था और हमारा काफ़ी इंटरेक्टिव सेशन हुआ था और हमने काफ़ी सारे डाउट सॉल्व किए। कुछ एग्जीक्यूशंस में हमने डिसाइड किया कि किस तरीके से हम इसे बेटर और अच्छे तरीके से आपके स्कूल लेवल पे कर सकते हैं। सो इट्स नेसेसरी कि अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है सो आप प्लीज़ हमसे शेयर करें। ओके, एंड ऑल्सो हम टूवर्ड्स द मिड एंड टूवर्ड्स द एंड आपको एक आज का भी जो अटेंडेंस फॉर्म लिंक शेयर करेंगे, उसमें भी आप अपना कंसर्न या अपनी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। डेफिनेटली हम उन सारी चीज़ों के टेक केयर करके पूरा जो एग्जीक्यूशंस है आप लोगों की हेल्प से बहुत ही अच्छे तरीके से दिल्ली के सारे बच्चों के लिए अटेन कर पाएंगे। सो अगर किसी किसी भी टीचर को कोई भी टेक्निकल या कोई भी कंसेप्चुअल रिलेटेड डाउट है सो यू कैन पुट इट ऑन चैट। एंड ऑल्सो वी आर कंडक्टिंग एज आई सेड कि आप लोगों के लिए डाउट सेशन हम दे रहे हैं, राइट। एंड अबाउट द लिस्ट, ओके, इसके रिगार्डिंग हम सारी चीजें आपसे आज डिस्कस करेंगे। वी नो कि लाइक यू हैव अ हॉलीडे टुडे, राइट, वी नो दिस। एंड हमने उसके रिलेटेड कुछ चीज़ें सोची हैं आप लोगों की टाइमलाइन के रिलेटेड कि किस तरीके से आप जो है हमें बच्चों के रजिस्ट्रेशन का डेटा हमें शेयर कर सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट, वी कैन टोटली अंडरस्टैंड। Hi Ayush, good morning. हेलो ज्योति मैम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द सेशन मैम। Thank you so much. Good morning everyone. So Ayush, what I suggest is that Pulkit ji will be joining the session. So what you can do it till the time we can wait for a while for the if other trainers can join, or else after a while we can start the session and Pulkit sir will come and address to the teachers in regards to the apprehensions. Okay. श्योर मैम, श्योर। श्योर निकेश जी, आपका फीडबैक डेफिनेटली हम ध्यान रखेंगे और जैसा आपने मेंशन किया है कि प्लीज एक्सप्लेन व्हेन यू यूज ब्लॉक्स फ्रॉम विच पैलेट यू आर यूजिंग, तो बिल्कुल मैं आपको और ज़्यादा उसमें एम्फेसाइज करूंगा कि मैं कौन सा पैलेट यूज कर रहा हूँ। So I think Pulkit sir has also joined. Very good morning, Pulkit sir. Welcome to the session, sir. Good morning, good morning. Thank you. So very good Hi morning Pulkit to sir, good you. morning. Hi, good morning, ma'am. Good morning. तो सर ऐसा कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए बिकॉज टीचर्स की ऑफ कोर्स आज छुट्टी है तो जितने को कन्वीनियंट हुआ उन्होंने ज्वाइन किया सो वी कैन वेट फॉर अ वाइल एंड देन वी कैन एड्रेस देम रिगार्डिंग द एप्रीहेंशन जो हमारी डिस्कशन हुई है एंड देन वी कैन स्टार्ट द सेशन विद द फ्लो व्हाट डू यू सजेस्ट ऑल राइट मैम, इनकी जो भी क्वेरीज कल हमने आपने जो हमें फॉरवर्ड की है ना, तो आज हम एक बार जी उनको एड्रेस कर देंगे। हो सकता जी है इनके पास भी कुछ बेटर सजेशंस हों जो हम इनकॉर्पोरेट करके इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। सो विल लुक आफ्टर ऑन दोज एंगल्स आल्सो। तो एक दो मिनट और देख लेते हैं जो ज्वाइन कर सकते हैं। आई थिंक मोस्टली ने तो ज्वाइन कर ही लिया होगा, बट फिर भी अगर कुछ और हैं एक दो मिनट का और टाइम देते हैं, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। श्योर सर ओके। ओवर टू यू So again, a very welcome to all the teachers who have joined us on the day 2 of the capacity building program. And it's amazing, like we know कि आज आपकी holiday है, but again for your capacity building for your students, you have joined this session. It's amazing to see your efforts and dedication. We highly appreciate it. We would be starting the session shortly. We would be starting.
आयुष सर, अगर आप परमिट करें तो मैं थोड़ा सा एक बार एड्रेस कर दूं, क्योंकि आई थिंक टाइम आज बड़ा शॉर्ट है, जो आए हैं उनका टाइम वेस्ट ना हो, दे हैव ऑलरेडी Sure, ज्वाइंड sure, अर्ली sir. मॉर्निंग, है ना। Sure, sir. Sure. सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, जो आज अपना बड़ा क्रूशियल टाइम आज का निकाल के आए हैं, क्योंकि छुट्टी वाले दिन और वो भी ट्रेनिंग अटेंड करना, आई नो इट्स वेरी ट्रबलसम, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि इन स्पाइट ऑफ ऑल और सर्कमस्टांसेस इतने शॉर्ट नोटिस पे ये मैसेज सर्कुलेट किया गया। इवन प्रॉब्लम हमें भी हो रही है, बिकॉज यू नो कि जो कोऑर्डिनेशन टीम होती है उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ता है, दे नीड टू वॉक सम एक्स्ट्रा माइल्स, बट क्रेडिट अगेन गोज टू यू कि आप लोग कल भी आपने अटेंड किया, एंड मोस्ट ऑफ यू हैव अगेन ज्वाइंड इन स्पाइट ऑफ दिस हॉलीडे। पर्पस किसी को परेशान करना नहीं है बिल्कुल भी, कि हम छुट्टी वाले दिन किसी को ऑक्यूपाई करना चाह रहे हैं, एंगेज करना चाह रहे हैं, या आपका जो टाइम जो आपको छुट्टी मिली है वो हम वेस्ट करवाना चाह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली हमें भी आइडिया नहीं था कि ये एक छुट्टी डिक्लेयर हो जाएगी, और टाइम बड़ा रेस्ट्रिक्टेड है कि विद इन फेब हमें इसको कंप्लीट भी करना है। अगर ये प्लानिंग, आई एग्री विद यू कि अगर ये 1-2 महीना पहले हम इसको इंट्रोड्यूस करते तो मे बी इसको थोड़ा सा और हम टाइमली एग्जीक्यूट कर पाते और ज़्यादा क्वेरीज को एड्रेस किया जा सकता था। सो मैं मेन जो कंसर्न्स है ना, मैं एक बार उनको ट्राई करूंगा एड्रेस करने की, जितना हो सकेगा मेरे एंड पे, एज मैं भी आप लोगों में से ही एक हूँ, और जो प्रॉब्लम्स आप लोगों के साथ हैं वो हमारे साथ भी हैं, और मैं समझ सकता हूँ कि अर्ली मॉर्निंग एक सेशन को ज्वाइन करना, और पर्टिकुलरली ऑन अ हॉलीडे, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो क्योंकि ये 2 ही दिन का प्रोग्राम था टीचर्स के लिए, सो वी थॉट ऑफ कि एक दिन ऑलरेडी कंज्यूम हो चुका है, और आज और कल 2 ही दिन, मतलब आज के भी 2 ही सेशन बचे हैं, तो मैं स्टैम्पिडिया टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज बहुत ज़्यादा टाइम ना लें, क्योंकि एक हॉलीडे मिली है और हम टाइम दे के आए हैं, तो ऐसा ना हो कि इसको भी हम 2 घंटे का स्ट्रेच कर देते हैं। इन केस अगर पार्टिसिपेंट्स एग्री करते हैं, आप कंटिन्यू कर लेना, अदरवाइज माय पर्सनल रिक्वेस्ट एंड रिकमेंडेशन यही रहेगी कि बाय 10 आप इसको रैप अप कर दें। स्टिल जो लोग आज ज्वाइन नहीं कर सके या नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके और प्रायर अपॉइंटमेंट्स होंगी, आज हॉलीडे को लेके कुछ प्लानिंग होती है कि हमें ये 2-4 अपने इंपॉर्टेंट्स काम करने हैं, तो वे रिकॉर्डेड सेशन को भी रेफर कर सकते हैं। ये सेशन आप एज पर योर कन्वीनियंस आप इसको बाद में भी देख सकते हो, कि हम इसको रिकॉर्ड करके, मुझे पता लगा कि यूट्यूब लाइव पे भी इन्होंने इसको लिंक शेयर किया है। तो पूरे दिन में, आज 24 आवर्स में, आज कल परसों जब भी आपको कन्वीनियंट लगे, आप अपने अकॉर्डिंग इस सेशन को रेफर कर सकते हैं। बट माय पर्सनल ओपिनियन कि अगर हम लाइव इंटरेक्शन में किसी चीज को सीख लेते हैं, जैसे कि आज हमने टाइम निकाल लिया कि ठीक है हम अर्ली मॉर्निंग आके इस सेशन को अटेंड करेंगे, तो आज एक एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी अर्ली मॉर्निंग। इसका दूसरा एंगल ये भी है कि छुट्टी वाले दिन अभी हमें स्कूल का, ऑफिस का कोई और ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, एटलीस्ट उतना नहीं होगा जब हम फिजिकल सर्कमस्टांसेस में स्कूल जाते थे। तो घर से ही अटेंड करना है, तो थोड़ा सा अपने लिए कन्वीनियंट भी है कि स्कूल नहीं जाना, और अपने लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल जिससे भी आप लोग कनेक्ट कर रहे हो, तो आप इसको ईजिली अटेंड कर सकते हैं। अभी देखना है अभी देख सकते हो, बाद में रेफर करना चाहो बाद में रेफर कर लेना, आपको जैसा ठीक लगे। सेकंड जो मेन कंसर्न था वो ये था कि इतने शॉर्ट नोटिस पे स्टूडेंट्स को कनेक्ट करना, उनका डेटा कलेक्ट करना इज रियली वेरी बिग चैलेंज। तो हमने एक्सप्लोर किया और टीम के साथ भी डिस्कशन किया। हम इनिशियली ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा जल्दी करेंगे ना तो बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम है। हम तो ऑलरेडी बिल्कुल हर तरह से फंसे हुए हैं कि क्लास भी लेनी है, बाकी एडमिन ड्यूटीज़ भी करनी है, और बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना है, लेकिन स्टूडेंट्स के ऊपर एकदम से प्रेशर ना आए। तो हम ऐसा कर सकते हैं, बीइंग नोडल ऑफिसर, बीइंग कॉन्टैक्ट पर्सन, या सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो आप लोग अपने अपने स्कूल से रहेंगे, आप लोग इनिशियली ये कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स 8 से 12 तक के हैं, जस्ट उनका नंबर्स शेयर कर दें कि लेट्स से मैं स्कूल ए में हूँ और मेरे यहाँ 500 स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम क्लास 8 to 12, तो हमारे यहाँ 500 स्टूडेंट्स हैं, आप वो नंबर टीम के साथ शेयर कर दें।
एंड ड्यूरिंग प्रोसेस 1 2 3 डेज जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, उतने टाइम में आप जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो आपको लगता है कि इंटरेस्टेड हैं, उनसे पूछ के, उनका इंटरेस्ट जान के, जो इस फील्ड में और काम कर सकते हैं या करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स की ही डिटेल्स आप टीम के साथ शेयर करें। सबकी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो कर सकते हैं, वेल एंड गुड। नहीं कर सकते तो आइडेंटिफाई करके अच्छे स्टूडेंट्स की आप इनको डिटेल शेयर करें कि ये भी स्टूडेंट्स हैं हमारे स्कूल से जो अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना चाहते हैं बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो दिस वाज अबाउट एड्रेसिंग स्टूडेंट्स। जो हमारा कंसर्न है, आज छुट्टी है, छुट्टी वाले दिन आप जब चाहें इस सेशन को आज कल आप अपने अकॉर्डिंग रेफर कर सकते हैं। अभी करना चाहें वेल एंड गुड, नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं। सेकंड थिंग, जो मतलब मुझे भी फीडबैक्स मिले, उसमें बताया गया था कि कल का सेशन काफ़ी अच्छा था, इंफॉर्मेटिव था, लेकिन जहाँ टूल्स वगैरह हमने थोड़े से एक्सप्लेन करने स्टार्ट किए थे, उसको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए थे। सो ऑन बिहाफ ऑफ अदर टीचर्स जिनका एक कंसर्न था, टूल्स वाले पार्ट को आप एक बारी दोबारा एक्सप्लेन कर दें, थोड़ा सा टाइम दें। सेकंड, पाइथन एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट आ चुका है ऑलरेडी सीबीएसई में 11th-12th में, तो पाइथन के कंसेप्ट्स को आपको थोड़ा सा कवर करना है। और जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ 11th-12th में हैं, जिनके पास पाइथन सब्जेक्ट है, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए मैं चाहूँगा कि आप लोगों की टीम की तरफ से कंप्लीट कंटेंट बेस्ड ऑन सीबीएसई जो उनका उस कंटेंट को कवर करे, उसके बड़े अच्छे नोट्स, वीडियो सेशंस, वो सब आप हमारे साथ शेयर करें, ताकि हमारी टीम को हम जितने भी टीचर्स अपने स्कूल्स में वे सब्जेक्ट्स ले रहे हैं, हमें ईजी रहे। सेकेंड थिंग, पाइथन और एआई, ये दोनों ही हमें अपना इनके ऊपर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी है। तो स्टूडेंट्स को आप मे बी उतना पाइथन इतने शॉर्ट नोटिस में नहीं करा सकते, बट फॉर हम सबके लिए आप लोग थोड़ा सा उस कंटेंट के ऊपर भी फोकस करें कि पाइथन पे हमारा एक्सपर्टाइजेशन कैसे हो सकता है। जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, बट जो सीखना चाहते हैं उनके लिए ये एड ऑन फीचर हो सकता है। और एक लास्ट चीज, कल भी मैंने रिक्वेस्ट की थी, हमारे ही ग्रुप में से जो वॉलंटरी आके पाइथन पे, एआई पे अपने इनपुट्स देना चाहता है, आप भी पोल के थ्रू, फीडबैक के थ्रू वे नेम्स आइडेंटिफाई करें, so that we would align them as well in this team। या आगे भी कोई अगर हम सिमिलर कोई वर्कशॉप करना चाहते हैं, तो हो सकता है कि देखो हम सभी कुछ ना कुछ जानते हैं, कुछ मैं आपसे सीखूंगा, कुछ आप हमसे सीखेंगे। तो उस एजेंडा को माइंड में रखते हुए जो वॉलंटरी हमारे साथ आके इस पे काम करना चाहें, दे आर मोस्ट वेलकम। सो विदाउट टेकिंग मोस्ट ऑफ योर टाइम, जो और क्वेरीज आएंगी टाइम टू टाइम, हम डायरेक्टेड एजुकेशन की तरफ से जो टीम इसको लुक आफ्टर कर रही है, हम सब उसको एक बारी देखेंगे और जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करेंगे। अगर इफ आई हैव एड्रेस्ड एंड कन्वेड माय थॉट्स क्लियरली, तो एक बार चैट बॉक्स में कोई इसको थोड़ा सा एक्नॉलेज करें, या कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको इमीडिएटली हम एड्रेस करना चाहते हैं, आप वो भी डाल सकते हैं, ताकि हम उसको भी इनिशियली एड्रेस करके फिर हम आज की वर्कशॉप को कंटिन्यू करते हैं। सो अगर कोऑर्डिनेटर टीम जो अभी अवेलेबल है, जो इसको देख रही हैं चैट बॉक्स में, कोई अगर ऐसा पॉइंट है जो हम अभी एड्रेस करना चाहें, तो प्लीज शेयर इट विद मी। थैंक यू, मोस्ट ऑफ हैव एक्नॉलेज्ड कि मेन चीजें क्लियर हो गई। देखो, अब हम चैलेंजेस को, प्रॉब्लम्स को लेके बैठेंगे कि कोविड ड्यूटी है, टाइमिंग्स बड़ी शॉर्ट है, हम सबको पता है ये सारी प्रॉब्लम्स है, मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर हम कुछ नया सीखना चाहते हैं और उसके लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना, घर बैठ के सीखना है, तो आई थिंक थोड़ा बहुत हम मैनेज कर सकते हैं। बट फिर भी कोई कंपल्शन नहीं है, बिल्कुल मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं सुबह 8:30 बजे बैठा हूँ तो आप लोग भी टाइम निकाल के बैठो, बिल्कुल नहीं। आप टाइम दे सकते हैं, बहुत अच्छा है। नहीं दे सकते, बाद में हम इसको रेफर कर लेंगे इस वीडियो को। आजकल डिजिटल टाइम में कोई इतना कंसर्न नहीं होता कि उसी टाइम पे आप उस चीज को रेफर करो, हम अपनी ईज के अकॉर्डिंग इसको बाद में भी रेफर कर लेंगे। सो विद दिस आई वुड हैंड ओवर टू आयुष सर, आप इसको प्लीज कंटिन्यू करें। जो टूल्स वाला पार्ट था उसको एक बारी क्विकली उसको एक्सप्लेन करें, जो और आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ही उन बच्चों को पढ़ाना है।
तो अगर हम एक बारी कंसेप्ट से क्लियर हो जाएंगे तो हम उसको एड्रेस कर पाएंगे। टीचर्स के लिए आप बहुत ज़्यादा भी रिक्वेस्ट ना करें कि फॉर्म्स को कलेक्ट करें, फिल कराएं। जो कर सकते हैं, इट इज़ वेरी ओपन टू देम। जिनको इशू आ रहे हैं उनकी प्रॉब्लम को, जेन्युइन इशू है ये सर, बहुत मुश्किल होता है इस टाइम पे इतने सारे लोगों को कनेक्ट करना। बट अगेन हम फिर वो बोलेंगे, अगर हम उनके साथ चलते हैं, अगर उनको लगता है कि उनको 1 दिन 2 दिन हफ्ता 10 दिन लगता है, उनके ऊपर छोड़ दीजिए, वो जैसे भी कन्वीनियंट होगा। ये मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ फ्रॉम एंटायर टीचिंग कम्युनिटी, हम हर स्टूडेंट को एड्रेस कर पाएंगे जो हमारे स्कूल में है। हमें अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए। हम आप जितना भी कंटेंट हमें डिलीवर करेंगे हम उनको कराएंगे। जब स्कूल्स खुल जाएंगे, जैसे मान लो कल से स्कूल खुलते हैं और 8:30 से 10:30 आपने मॉर्निंग सेशन में क्लास रखी है, जितने भी स्टूडेंट्स उस टाइम पे स्कूल में होंगे, जो आ सकते हैं उस लैब में आ सकते हैं, उस रूम में आ सकते हैं, जो अकोमोडेट हो सकते हैं, 10 स्टूडेंट, 20, 50, 100, जो भी एक इजी फिगर है जिसको वो क्लब करके बिठा सकते हैं, उनको आप डिलीवर कराएं। जो रह जाएंगे वो नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे। बट हमारे टीचर्स या हम सब लोगों को आपको उस सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनाना है, मास्टर बना रहा है, बिकॉज दिस इज द पर्पस। वी वांट टू सी अ बिग चंक ऑफ मास्टर ट्रेनर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ताकि हम इन फ्यूचर कोई एआई रिगार्डिंग या सिमिलर कोई वर्कशॉप करते हैं तो ये हमारा जो पूल है वो रेडी रहे, जो कभी भी इस वर्कशॉप को दे सकता है। सो अपर हैंड इज विद ऑल द टीचर्स। जो टीचर अपने स्कूल में जैसे मर्जी स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहे इन एआई, आप मेरी तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से फ्री हैं। आप इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से सीख लें ताकि हमारे लिए इजी हो। स्टैम्पेडिया टीम से रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारे साथ हर टाइम कनेक्टेड रहें। मान लीजिए हम फेब और मार्च में इसको नहीं कर पाए किसी भी रीजन से उतना एफिशिएंटली जितना हम टारगेट लेके चले थे, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन फ्यूचर भी मे बी 1 to 6 मंथ्स बाद भी अगर हमें आपसे कोई और असिस्टेंस की जरूरत पड़े, सो यू शुड बी अवेलेबल एज पर योर अवेलेबिलिटी। तो दिस इज माय रिक्वेस्ट। सो विद दिस आई एम थैंकफुल फॉर एवरीवन जिन्होंने आज ज्वाइन किया, एंड नाउ ओवर टू यू सर। थैंक यू। Yeah, thank you पुलकित सर। एंड इट्स लाइक आपने जो सारी चीज़ें डिस्कस की बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मोटिवेटिंग है। एंड जैसा पुलकित जी ने कहा टीचर्स कि हमें वो सारे एफर्ट्स लेना है, बिल्कुल हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं और हमें अपने एफर्ट्स लेके उन चैलेंजेस को ओवरकम करना है। एंड पुलकित जी एंड कंप्लीट टीचर फैटर्निटी, वी कैन अश्योर यू दैट इन द ट्रेनिंग पार्ट whatever the support is required, हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे। यू हैव अ टेलीग्राम ग्रुप, आप हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। मोर देन 15 to 20 ट्रेनर्स हमारी टीम से वहां पर हैं। आपको कोई भी डाउट आता है, जस्ट शेयर योर डाउट, स्क्रीनशॉट, वीडियो, जिस फॉर्मेट में हिंदी इंग्लिश आपको पूछना है, प्लीज फॉरवर्ड इट देयर एंड वी वुड बी सपोर्टिंग यू एंड मेकिंग यू complete for the AI and the Python programming and all the other concepts for your students. So with these words, I would request Mr. Pankaj to take over the session. Yeah. Thank you, Pulkit ji. I would suggest, Ayush, we can start with the regular sessions, I guess. And definitely, sir, we will focus on all the points that you have shared with us. It's a great opportunity for us as well, implementing artificial intelligence in all the Delhi government schools. So, and definitely there would be challenges. So we will cater to all the challenges, and even in the future, whenever is required, we are there to support all the teachers, whether it's content or whether it's taking live sessions as well. So we will be supporting you very much, and our main thing is to impact students and make them ready for the future. So yeah, we will do that, sir. So Ayush, I think you can start with the practical sessions mostly, and in the next session we will have some more details about the Python that we will include. So as planned, we will go with this session, and then in the next session we will go into the basics of Python. Yes, sir. पंकज सर, जस्ट एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैं स्किप कर गया था शेयर करनी।
ये भी कल काफ़ी मतलब कंसर्न रेज हुआ था कि आईसीटी लैब फंक्शनल नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, स्टूडेंट्स हमारे मार्जिनल बैकग्राउंड से हैं, तो ये सब कैसे करें। ऑल्दो इट इज़ वेरी अर्ली, मैं लेकिन ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोलना चाहूँगा कि हम ना आईसीटी लैब्स को बहुत जल्दी अपग्रेड करने वाले हैं। बहुत जल्दी का मतलब भी करते करते गवर्नमेंट सिनेरियो में साल लग जाता है, बट स्टिल इट्स ऑलरेडी इन दी प्रोसेस। जो आईसीटी लैब हमारे यहाँ पे एग्जिस्टिंग है, जहाँ ऑब्सोलीट हो चुकी है टेक्नोलॉजी, आउटडेटेड हो चुकी है, यूज में नहीं है, फंक्शनल नहीं है, ये सारे मैटर्स हमारी नोटिस में हैं और हम जल्दी आईसीटी लैब को अपग्रेड करेंगे, ऑन इन दी प्रोसेस है। मे बी इस सेशन से अप्रैल में ऑनवर्ड्स एक फेज्ड मैनर में आईसीटी लैब्स को अपग्रेड किया जाएगा एंड होपफुली इस बार हम लैपटॉप्स प्रोवाइड करेंगे फॉर आईसीटी लैब्स, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको ज़्यादा अच्छे से फेमिलियर हो सकें विद न्यू डिजिटल डिवाइसेस। अभी क्या कर सकते हैं, अभी ये कर सकते हैं भैया, जिसके पास बिल्कुल भी नहीं है वो अपने घर से अटेंड करेंगे, मोबाइल में ट्राई करेंगे। जैसा सर ने बताया था कि जो प्रैक्टिकल्स हैं, जो हैंड्स ऑन है, वो मोबाइल डिवाइसेस पे किए जा सकते हैं। अभी सुन लें, समझ लें, इस वीडियो लिंक को बाद में रेफर करें, घर पे बैठ के अपने मोबाइल से अगर अवेलेबल है तो आप उसको करें, नहीं है तो डिपार्टमेंट की तरफ से आईसीटी लैब को अपग्रेडेशन की प्रोसेस ऑलरेडी चल चुकी है और जल्दी इस करंट सेशन में कहीं ना कहीं फेज्ड मैनर में उसको अपग्रेडेड देखा जाएगा। बट स्टिल आप लोगों के जो वैल्यूएबल फीडबैक्स हैं इन रिगार्ड ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, in regard of conducting new workshops, we are noting it down। जितना हो सकेगा हम इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्राई करेंगे, बट अगेन रिक्वेस्ट, जितना ज़्यादा हो सके अपने फीडबैक्स टाइम टू टाइम हमें देते रहें। एंड आई एम लकीली टू हैव दिस प्लेटफॉर्म कि अभी हम एक साथ इतने सारे लोग कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हर बार क्या होता है, किसी का कंसर्न जब तक ए से जेड तक पहुंचता है तब तक वो कंसर्न ठंडा हो चुका होता है। सो दिस इज राइट अपॉर्चुनिटी जहां हम अपनी कंसर्न्स को रेज करें, हम उसको नोट डाउन करें और आप ही के ये कंसर्न्स मैं कंपाइल करके डेफिनेटली इसके ऊपर काम करेंगे और हो सकता है कुछ हम अच्छा सब मिलके कर सके आईसीटी में। सो विद दिस ओवर टू यू सर। थैंक यू। Thank you, sir. Ayush, you can start the practical session now. Sure, sir. So again, a very welcome teachers and like मेरे ख्याल से सारी concerns पुलकित जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीजों को पुट फॉरवर्ड कर दिया है एंड रिगार्डिंग द सपोर्ट हमने भी आपको एश्योरेंस दे दिया है। नाउ इट्स हाई टाइम टू स्टार्ट विथ आवर पार्ट। ओके, और टुडेज सेशन आई विल जस्ट शेयर माय स्क्रीन। ओके, सो द फर्स्ट पार्ट हेयर मैं जो आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज के सेशन में राइट हमने कल भी सारी चीजें डिस्कस की थी और काफी सारी चीजें हमने हैंड्स ऑन भी की थी लाइक विद बेसिक्स ऑफ पिक्टो ब्लॉक्स। फिर हमने जो है एआई के रिलेटेड जो है फेस डिटेक्शन भी फेस एक्सप्रेशन डिटेक्शन भी वर्कआउट किया था राइट। नाउ आज हमारे पास कुछ और नए टॉपिक्स है जिसपे कि हम हैंड्स ऑन करेंगे और काफी आप लोगों को जो है इसमें मजा भी आएगा। प्लस में आई शुड से कि आपको काफी ज्यादा एक नई टेक्नोलॉजी जो कि आपने शायद सुना होगा सेल्फ ड्राइविंग कार्स राइट, तो उसमें यूज होने वाली एक टेक्निक जो कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है उसके ऊपर हम गो थ्रू करेंगे। So without taking much more time, we can start with today's part. I'll just give me a sec. ओके, सो जैसा मैंने बताया कि आज डे 2 के शेड्यूल में हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन पे बात करने वाले हैं और मशीन लर्निंग पे भी बात करने वाले हैं। सो काफी जो टीचर्स हैं उन्हें ऑलरेडी आइडिया होगा कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, व्हाट इज मशीन लर्निंग राइट, लेकिन हम इसे काफी डेप्थ में करते हुए और सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हुए इसमें हैंड्स ऑन करेंगे
जिससे कि आप लोगों को ये सारी चीजें और भी ज्यादा क्लियरली समझ आ जाए। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी टीचर्स ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, तो वो प्लीज ज्वाइन कर लें, so that we can support you for all your problems, all your technical issues, all your conceptual issues. साथ ही we would be all I should say we would all be sharing you the resources in the Telegram group. So सारी चीजें हम आपको Telegram ग्रुप के थ्रू बताने वाले हैं। So I would request कि अगर कुछ टीचर्स ने ज्वाइन नहीं किया है टेलीग्राम ग्रुप, so प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आप अपना कंसर्न रख सकते हैं, बच्चों के इश्यूज पूछ सकते हैं, अपने इश्यूज पूछ सकते हैं। So सारी चीजें टेलीग्राम ग्रुप में आपको हमेशा अवेलेबल रहेगी। So I think now you can see the link has also been forwarded. So link भी हमने आपको forward कर दी है। Let me just okay. So coming to the next part, जो कि हमारी डे टू डे एप्लीकेशन है, हमने काफी सारी एप्लीकेशंस जो है कल भी डिस्कस की थी, लाइक इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, एलेक्सा। इस एग्जांपल को हमने काफी डीपली समझा था कि क्यों हम इसे एआई बोल रहे हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, राइट, इसे भी हमने काफी डीपली समझा था। और इस एग्जांपल को दिखाने का एक मेन रीजन ये भी है टीचर्स कि आज हम कुछ इसी से रिलेटेड चीजें करने वाले हैं। सो अगेन जो हम आज यूज कर रहे हैं वो जो प्लेटफॉर्म है वो है पिक्टोब्लॉक्स। सो इन केस अगर आपका पिक्टोब्लॉक्स आपने नहीं डाउनलोड किया है, सो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और हम आपको लिंक्स भी जो है चैट में शेयर कर देते हैं। अगेन कुछ टीचर्स के लिए जो है कि लिंक फॉर द टेलीग्राम ओके वो वर्क नहीं कर रहा है। सो ओनली इशू उसमें ये हो सकता है कि आपने टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया होगा। सो प्लीज इंस्टॉल टेलीग्राम फर्स्ट, ओके, और फिर उस लिंक को आप जो है प्रेस करें, सो जिससे कि आप वो डायरेक्ट ग्रुप में एंटर हो जाएंगे। ओके, फॉर डाउट सेशंस एंड क्लियरेंस ऑफ डाउट्स फॉर द स्टूडेंट्स, लाइक वी डिस्कस्ड इन यस्टरडे सेशन, कि उनके कंप्लीट प्रोग्राम में उनके सेशन होने के बाद पूरा कंप्लीट डे लॉन्ग डाउट सेशंस चलते रहेंगे रेगुलरली विद द अपडेट्स। सो स्टूडेंट जब चाहे जिस भी चाहे डाउट सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं, एंड इट इज लाइक दे कैन आस्क द डाउट्स विद द मेंटर्स डायरेक्टली, जो कि जूम पे होगा। तो जूम पे कल भी हमने आप लोगों के लिए जैसा डाउट सेशन रखा था, वैसे ही डाउट सेशंस कंप्लीटली स्टूडेंट्स के लिए होंगे और वो पूरा डे लॉन्ग होंगे। सो अगर उनका स्कूल है, स्कूल के बाद अटेंड करना है, 10 मिनट के लिए वो फ्री है, सो वो कभी भी अटेंड कर पाएंगे। ओके, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, और आज हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन की, कि व्हाट एग्जैक्टली द ऑब्जेक्ट डिटेक्शन इज। और आप जैसे विद द पिक्चर आप चीजों को देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में बेसिकली जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है रियल टाइम में डिटेक्ट हो सकते हैं, राइट। नाउ आखिर ये वर्क कैसे करता है और हम इसे कैसे बना सकते हैं, उसके डेप्थ में हम जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली जो है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है क्या, राइट। सो आई कैन सी सम ऑफ द चार्ट्स व्हिच आई वुड एड्रेस, कि लाइक आप कह रहे हैं कि वीडियोस शेयर करने एक स्मॉल हैंड आउट। सो सी रैदर कि मैं ऑफ कोर्स हम भी आपको उसमें सपोर्ट कर सकते हैं विद द एक्सप्लेनेशन, जो कि हम आपको लाइक रिप्ले वीडियो दे रहे हैं, तो आप उसको भी शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ, जिसमें हमने काफी डिटेल में सारी चीजें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे रिगार्डिंग कि उन्हें कैसे डैशबोर्ड दिखेगा, सारी चीजें, और उनके लिए क्या शेड्यूल है, कब से उन्हें ज्वाइन करना है। इसमें आप लोग भी आप एक अपनी पर्सनल वीडियो अगर बना सकते हैं, डिटेल शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट से, तो दैट वुड बी आल्सो गुड। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, राइट। तो अगर आप ये एक फुटेज जो इसमें अभी आपके सामने है और आप अगर उसे देखेंगे, तो बेसिकली ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन जो है एक जनरल टर्म है,
ओके ये पूरी एक कंप्लीट एक्टिविटी और आई शुड से कंप्लीट टेक्निक नहीं है, ये एक जनरल टर्म है जिसे हम जिसमें हम 2 से 3 चीजें करते हैं। ओके सो वो 2 से 3 चीजें क्या है पहले हम ये समझते हैं। सो आप जैसा फुटेज में देख पा रहे हैं, सबसे पहला चीज यहाँ पे ये है कि मशीन जो है उसे कोई भी आसपास के ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकता है, राइट। मशीन जो है वो डिटेक्ट करेगी। एंड जो सेकेंड पार्ट है जो कि आप देख पा रहे हैं कि उसका नेम के साथ जो है एक बाउंडिंग बॉक्स आ रहा है कि एग्जैक्टली ये क्या चीज है। लाइक आप देख पा रहे होंगे पर्सन डिटेक्ट हो रहा है, मोटर बाइक, बस, कार, ये सारी चीजें डिटेक्ट हो रही है। सो इन दोनों एक्टिविटीज और इन दोनों पार्ट को अगर हम ऐड करें तो हम इसे कह सकते हैं कंप्लीट ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ओके सो एज यू कैन सी दैट object detection is basically a collection of related computer vision tasks. Okay, it's a collection which identify objects in digital photograph and also locate the presence of the object by the bounding box. So not only कि वो उसे detect कर रहे हैं but उसे locate करना with the bounding box with their name is, we can say, a complete object detection. Now coming to the part Akir, how exactly the object detection is working. So here I would like to tell you, like first there are always few steps. कोई भी अगर हम एक बड़ा टारगेट अचीव कर रहे हैं तो उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, राइट। सो आई वुड लाइक टू से कि अगर मैं आपको बताऊं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में क्या स्टेप्स हैं विथ अ वेरी जनरल टर्मिनोलॉजी, बहुत ही जनरल वे में, तो यू वुड बी एबल टू सी कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी डिजिटल इमेज जिसमें कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन होना है, ओके सो उसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है कि जनरेट्स अ स्मॉल सेगमेंट इन द इनपुट। सो आप विद द फर्स्ट फोटोग्राफ आप देख पाओगे कि एक फोटोग्राफ है जिसमें कि स्मॉल सेगमेंट्स हैव बीन क्रिएटेड। ऑफ कोर्स इट इज ऑल डन बाय द मशीन, हमें इसमें कुछ भी नहीं करना रहता है अपने एंड से। सो ये स्मॉल जो है सेगमेंट्स क्रिएट होते हैं। सेकेंड, उस जो छोटे छोटे सेगमेंट्स है उसमें डिफरेंट फीचर्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और कोशिश प्रिडिक्ट किया जाता है कि क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। सो आप देखेंगे सेकेंड इमेज में कि बहुत सारे मल्टीपल जो बॉक्सेस हैं, राइट। सो अगर आप देखेंगे कि एक ह्यूमन पे ही 2 बॉक्सेस हैं, एक सिंगल बैट पे ही 2 से 3 बॉक्सेस हैं, एक बॉल है उसके ऊपर एक बॉक्स है। सो ये हो रहा है प्रिडिक्शन कि क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। सो हर एक बॉक्स में कोई ना कोई पार्ट एक चीज का आएगा। लाइक अगर मैं कहूं कि 2 बॉक्सेस हैं जिसमें बैट का पार्ट आया, सो इन चीजों को मिक्स एंड मैच करके मशीन ये पता करती कि क्या क्या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ओके सो शायद आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। मैं एक बार और रिपीट करता हूं कि पहले बहुत सारे बॉक्सेस जो हैं ट्राई करते हैं प्रिडिक्ट करने की। लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि एक ह्यूमन को प्रिडिक्ट करने के लिए इट्स नॉट ओनली 1 बॉक्स फर्स्ट। ओके सबसे पहले जो है मल्टीपल बॉक्स वहां पे आप देख सकते हो। और अगर मैं बोलूं नंबर डायरेक्टली तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल है बस, बट ये 3 है, राइट। 3 बॉक्सेस आपको दिखेंगे। सो इनको मिक्स एंड मैच करके मशीन ये फाइनली फाइंड करती है कि क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। फाइनल में आप अगर फाइनल इमेज देखेंगे तो व्हाट हैपेंस कि ये जो ओवरलैपिंग बॉक्सेस है, जब एक फाइनल आंसर आ गया मशीन के पास, जैसा कि मैंने बताया था कि इफ मशीन इज एबल टू टेक द डिसीजन देन वी कॉल्ड इट एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। सो विद दीज आई शुड से डिसीजन मेकिंग पावर, मशीन फाइनली जो है आपको बाउंडिंग बॉक्सेस देती है जो उन्होंने मैक्सिमम ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट किए हैं। ओके और ये रिपीटेड चलता है। सो हो सकता है, बिकॉज वी कांट से कि मशीन हमेशा 100% करेक्ट है, हो सकता है कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया तो उसे सिर्फ 3 ही ऑब्जेक्ट प्रिडिक्ट कर पाए। हो सकता है आपने फिर से उसे रिपीट किया तो उस जो मशीन है उन्होंने 4 ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट कर लिए, राइट। सो इट्स टोटली अपॉन प्रिडिक्शंस of the machine with some calculations happening behind it। और फाइनल में जो है आपको इन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन यू कैन सी एक ओवरलैपिंग बॉक्सेस
जो है आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे आ पाएंगे। इसमें नाम कैसे ऐड करना है, ऑफ कोर्स दैट इज अ सेपरेट थिंग, और वो हम ऐड कर सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। सो आई थिंक टीचर्स को ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। सो इफ इट इज वेरी क्लियर और इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज पुट इट फॉरवर्ड। Okay, so thank you, Saurabh, Ritu ma'am, Ava ma'am, and all the teachers for responding on the chat. Now, अब इस चीज को हम अपने पिक्टो ब्लॉक्स में कैसे वर्कआउट कर सकते हैं, इस पे हम देखते हैं। वी वुड बी शेयरिंग द अटेंडेंस फॉर्म शॉर्टली। सो एज आई सेड कि अब हमें ये एक्टिविटी करके देखना है, एंड एज पुलकित सर ऑल्सो मेंशन कि कुछ हमारे पास क्वेरीज थी रिलेटेड टू कि जो टूल है पिक्टो ब्लॉक्स उसमें आपको कुछ चीजें क्लियर नहीं है। तो आज हम जब एक्टिविटी करेंगे तो काफी सारे जो है हम पैलेट्स को यूज करने वाले हैं, तो आपकी मैक्सिमम जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो नाउ आई विल जस्ट stop my share and I'll just share my screen of, I'm sorry. Okay, so I'll now just stop my share and will now be moving on to the part of फोन पिक्टो ब्लॉक्स। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने जो है पिक्टो ब्लॉक्स को स्विच ऑन कर लीजिए, या फिर आप इसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं एंड देन लेटर आप जो है अपने इस रिप्ले वीडियो को देख करके भी ये सारी चीजें बना सकते हैं। ओके, सो जस्ट गिव मी अ सेकेंड, लेट मी जस्ट स्विच इट ऑन। Link for the picto blocks. Okay, so we have Mr. Neerav with us. So Mr. Neerav, I would request you to please share the links of picto blocks. Thank you. So ये जो है picto blocks का link है। okay, अगर आप लैपटॉप में वर्क कर रहे हैं, द सेकेंड लिंक आप देख सकते हो फॉर एंड्रॉइड फोन्स एंड थर्ड फॉर द iOS डिवाइसेस। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं एंड आई होप आप लोगों को एक क्लियरली जो है मेरी स्क्रीन शो हो रही होगी। सो ओके, सो नाउ आई होप आप लोगों को क्लियरली मेरी स्क्रीन शो हो रही है। एंड द फर्स्ट पार्ट, एज वी नो कि वी हैव टू स्विच ऑन टू पिक्टो ब्लॉक, सो लेट्स स्विच इट ऑन। एंड हेयर अगर आप देखेंगे, ओके, सो जो हमें फर्स्ट पार्ट करना है वो हमें जाना है माई स्पेस पे। सो जिन भी टीचर्स का कल ये पार्ट क्लियर नहीं था, सो दे विल लिटिल लुक इनटू इट कि हमें माई स्पेस में जाना है। एंड माई स्पेस में अगर आप देखेंगे तो आपके सारे प्रोग्राम्स रहते हैं। ओके, कल एक डाउट और आया था कि आपका कैमरा स्विच ऑन नहीं हो रहा है। तो कुछ टीचर्स के लिए तो हमने वो स्विच ऑन मतलब हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर आपके फोन में ऐसा आ रहा है नो डिवाइस फाउंड, ओके, नो डिवाइस फाउंड, सो आपको चेक करना है परमिशंस के अंडर कि आपने पिक्टो ब्लॉक्स को कैमरा की परमिशन दी है कि नहीं। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट इज, आज वी नो कि हमें न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है। सो उसके लिए मैं एक प्लस बटन जो है उसे क्लिक करता हूं जिससे कि वो न्यू प्रोजेक्ट आ जाए।
ओके, सो आई थिंक आप लोगों को जो है न्यू प्रोजेक्ट शो हो रहा होगा। और हमने कल एक और चीज डिस्कस की थी इसके रिगार्डिंग कि हमें एक्सटेंशंस कैसे ऐड करना है, राइट? सो हम ओके, सो हमें एक्सटेंशंस कैसे ऐड करना है, तो यहाँ पे जो है ऐड एक्सटेंशन का जो ऑप्शन है एट द बॉटम कॉर्नर, हम इससे ऐड एक्सटेंशन करते हैं। ओके, so just give me couple of seconds. ओके, तो अगर इफ इन केस हमें ऑब्जेक्ट डिटेक्शन यूज करना है, तो हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं, इस पे हम आते हैं। तो एक जो कल भी क्वेश्चन रेज हुआ था, ओके, कि आप लोगों को साइन इन रिक्वायर्ड इन द ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, परफेक्ट। तो इसी पे मैं आ रहा था कि हमें अगर कुछ एक्सटेंशंस को यूज करना है, ओके, तो उसके लिए हमें साइन इन करना पड़ेगा। ओके, तो मैं आपको साइन इन का प्रोसेस जो है एक्सप्लेन कर देता हूं, बट वी हैव अ डिफरेंट अरेंजमेंट जिससे कि हम आपको हेल्प करेंगे कि आप इजीली सारी चीजें कर पाए। तो यहाँ पे साइन इन आप कैसे करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट, तो आपको करना है पिक्टो ब्लॉक्स के बैक बटन पे प्रेस, और यू कैन से कि आपको जो है फ्रंट स्क्रीन पे आ जाना है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, तो ये स्क्रीन में आपका जो ये वाला पार्ट है, ये साइन इन के लिए आपको हेल्प करेगा। ओके, सो यहाँ पे मैं इसे क्लिक करता हूं एक बार, तो मैं ऑलरेडी साइंड इन हूं, तो मैं इसे साइन आउट कर लेता हूं। एंड मैं आपको प्रोसेस पहले कंप्लीट समझाऊंगा और एक ऑल्टरनेटिव भी बताऊंगा जिससे कि आप अभी एक्टिविटीज कर पाएंगे और ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहले बात करते हैं साइन इन के प्रोसेस की। तो हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको आएगा ये एक स्मॉल सा यूजर नेम एंड पासवर्ड फिल करने का। तो आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है क्रिएट करना है। आपको क्लिक करना है रजिस्टर, यू आर अ टीचर। ओके, आपको योर ईमेल आईडी, आप अपनी ईमेल आईडी, आपका यूजर नेम और आपका पासवर्ड जो है पुट करके जो है आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको एक ईमेल आएगा वेरिफिकेशन के लिए और आप वेरीफाई कर सकते हैं। बट अभी के लिए द बेस्ट वे इज कि वी हैव अ सेपरेट यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर ऑल ऑफ यू। सो द यूजर नेम मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, एंड आपको जो है इसका स्क्रीनशॉट जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा, और मैं इसको जो है आपको चैट में भी भेज देता हूं। सो जो यूजर नेम है वो है test12, और जो इसका पासवर्ड है वो है test12345। ओके, सो यहाँ पे मैं इसमें क्लिक करता हूँ साइन इन पे, और यू कैन सी कि मैं साइन इन हो गया हूँ। सो फॉर द ईज लेट मी click on not now here. Okay, so for your ease, let me just paste this username and password on your chat. ओके, सो अभी जैसे मैंने बताया कि यू डोंट हैव टू वरी विद द कंप्लीट साइनिंग इन प्रोसेस, जो आप इजीली कभी इजीली कर सकते हैं। बट अभी के लिए आप जो है यूज कर सकते हैं यूजर नेम एंड पासवर्ड जो मैंने शेयर किया है, एंड मैं लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस फॉर ऑल ऑफ यू। So the username is test12, okay, and the password is 12345. Okay, so if you are able to sign in with this username and password, please say yes on the chat.
ओके, सो आई होप आप इस यूजर नेम एंड पासवर्ड से एंटर कर लेंगे। मैं एक बार और आप लोगों को प्रोसेस बता देता हूँ। मेन स्क्रीन में आपको साइन इन करना है, यूजर नेम रखना है test12 और आपको जो पासवर्ड रखना है वो है test12345। ओके, नाउ कमिंग बैक टू पार्ट कि मैं वापस से अपने मेन प्रोजेक्ट पे चले जाता हूं और जो कि है हमें ऑब्जेक्ट डिटेक्शन बनाना है। ओके, सो इन केस अगर आपको ये ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है तो आप जो है ओके कर दीजिएगा, स्टॉप कोड मत करिएगा। और इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि ये क्या सारी चीजें, हम उसमें आपको पूरा सपोर्ट करेंगे कि आप जो है पिक्टोब्लॉक्स का जो क्रेडेंशियल्स है वो फ्लॉलेसली आप यूज कर पाओ, आपको किसी भी टीचर्स को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कि हमने साइन इन कर लिया। सो आई कैन सी हरीश सर ने मैसेज कर दिया है एंड लेट मी जस्ट सी इनटू द क्वेश्चंस वन। Okay, so let me just find the chat. Okay. Yes, so एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आई वुड लाइक टू answer this like from Priya Agrawal, that we are using the models already created. How can we create such model? So हम इस पे भी डिस्कस करेंगे। ओके, इस पे भी डिस्कस करेंगे, पर एज ऑफ नाउ मैं आपको बताना चाहूंगा कि यस वी आर यूजिंग द मॉडल्स विच आर ऑलरेडी क्रिएटेड। ये मॉडल्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। आप यूजिंग मशीन लर्निंग जो है अपने खुद के मॉडल्स बना के यूज कर सकते हैं, जिस पे हम डिस्क्रिप्शन करेंगे। सो आई होप मेरी आवाज क्लियरली आ रही है आप लोगों को। कैन यू ऑल हियर मी? Hello. 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 Can you hear me? Okay, sorry everyone for the inconvenience. Mr. Ayush will be joining shortly. I think he is facing some network issue. Till the time, I request you all just join our Telegram group, and if you have any doubts or any concern about your the activities that you are trying over here, so आप वहां पर अपने डाउट्स वहां पर भेज सकते हो, और जो भी क्वेरीज आप फेस कर जो भी डिफिकल्टीज आप फेस कर रहे हो आप वहां पर हमारे साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, मैं ग्रुप के अंदर जो टेलीग्राम का लिंक है वो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। ऑल्सो जो अभी मिस्टर आयुष ने आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड बताया वो भी हमने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर शेयर कर दिया है। तो अगेन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सबसे कि प्लीज आप एक बार टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर सारी डिटेल्स है। जैसे आपने यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन देखे कि रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे जो हमारा सेशन जब ये चल रहे हैं, राइट? तो ये सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में दी हुई है, तो एक बार प्लीज वहां पर ज्वाइन कर लीजिए और सारी डिटेल एक बार देख लीजिएगा। ठीक है? Okay, I think Mr. Ayush is back. Okay, cool. Thank you, thank you. So I would request other presenters to please ओके, सो आई होप आप लोगों को मेरी स्क्रीन जो है वो क्लियरली शो हो रही होगी। एंड नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट कि हाउ एग्जैक्टली वी साइन इन। सो मैंने आपको साइन इन का काफी कंप्लीट प्रोसेस जो है बता दिया है। नेक्स्ट पार्ट जो हमें वर्कआउट करना है वो है एक्सटेंशन को ऐड करने के लिए। ओके, सो लेट मी जस्ट टेल यू हाउ यू कैन ऐड एन एक्सटेंशन अगेन। और आपको बड़े ही ध्यान से मैं चीजें बता रहा हूँ और मैं चाहता हूं आप लोग इस चीज को बड़े ही नोट कर ले, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके,
सो आपको अगर एक्सटेंशन ऐड करना है सो यू वुड बी एबल टू डू इट by using this add extension option at the bottom corner. Okay, as soon as आप इसे add करेंगे you would be having different extensions. यहाँ के आपको जो है different extensions दिखेंगे. हमने कल यूज जो किया था वो था फेस डिटेक्शन. आज हम वर्क कर रहे हैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन पे, बट हम यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का जो है एक्सटेंशन यूज ना करके हम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सटेंशन यूज करने जा रहे हैं. सो आई रिपीट, हम जो अभी एक्सटेंशन यूज करने जा रहे हैं वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एंड इसके लिए आपको अभी इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी तो ये प्रोग्राम बनाने के लिए. सो आई रिपीट, हमें जो एक्सटेंशन ऐड करना है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और अब जैसे ही इसे क्लिक करोगे सो एज इट विल से इंटरनेट विल बी रिक्वायर्ड टू यूज दिस एक्सटेंशन जो मैंने आपको बताया. और नेक्स्ट है आपको इसे ओके क्लिक करना है. ओके, नाउ अब बात करते हैं कि हमने कल डिस्कस की थी कुछ चीजें लाइक स्प्राइट्स, राइट, कि हमारे पास अभी स्प्राइट जो है वो है टॉबी. हमें अगर ऐड करना है मल्टीपल और या फिर और स्प्राइट तो हम ऐड स्प्राइट का ऑप्शन यूज करते हैं. हमें अगर बैकड्रॉप यूज करना है या बैकड्रॉप ऐड करना है तो हम जो है ये जो बैकड्रॉप का ऑप्शन है उसे यूज करते हैं. और आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने एक बार क्लिक किया तो ये बैकड्रॉप सेलेक्ट हो गया. मैं इसे एक और बार क्लिक करूंगा तो ये है वो एडिट बटन जिससे कि आप बैकड्रॉप की सेटिंग पे जा सकते हैं. ओके, और एक बैकड्रॉप ऐड कर सकते हैं. बट मैंने कल बात की थी डिफरेंट स्प्राइट्स की जो हमें यूज करना रहता है. तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कल हमने जो भी वर्कआउट किया था वो टॉबी के साथ किया था, राइट. बट आज हमें जो स्प्राइट यूज करना है, ओके, जो कैरेक्टर यूज करना है वो ऐसा यूज करना है जो हमारे ऑब्जेक्ट्स को फाइंड करने में हमारी हेल्प कर पाए. तो उसके लिए आई विल ऐड हियर अ न्यू स्प्राइट विद इन द लाइब्रेरी जिसका नाम है बाउंडिंग बॉक्स. सो आप यहाँ पे देखोगे ये जो है स्क्वायर, एक्चुअली में आप इसका नाम देख सकते हो स्क्वायर, ये जस्ट टॉबी के नीचे है. तो हम इस स्प्राइट का यूज करेंगे बिकॉज अभी तक हमने जो भी फुटेज देखी या हमें जितना आइडिया है उसमें आपने देखा होगा सारी चीजें जो है इसी बाउंडिंग बॉक्स से शो होती है, राइट. तो हम जो है ये बाउंडिंग बॉक्स यूज करने वाले हैं. इसी के साथ हमें टॉबी की आज हेल्प नहीं लगेगी. सो लेट्स डिलीट अ स्प्राइट टॉबी. As I said again, जब आपको delete करना है so you can just click on this and you will see a delete option coming up here. Okay, so I just missed it. मैं इसे एक बार फिर से क्लिक करता हूँ and delete कर देता हूँ. So I'm not able to see any chats. So am I audible, Mr. Nirav, completely? Yeah, you are audible, loud and clear. Okay, so I'll enabling your chat so that like we can discuss the things which you are putting forward. So in case अगर आपको कोई इशू आएगा तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं. ओके, सो अभी आपके पास वो स्प्राइट आ गया है जिसकी हमें जरूरत थी जिससे कि हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को शो कर सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट है, आपने कल हमने कल भी ये डिस्कस किया था बट मैं आपको कुछ लोगों को शो नहीं कर पाया था कि कैमरा कैसे इनेबल करना है. सो कैमरा ऑटोमेटिक पिक्टोब्लॉक्स में इनेबल हो जाता है. द ओनली थिंग इज यू हैव टू चेक. अगर आपको चेक करना है सो व्हाट यू कैन डू इज गो टू सेटिंग. ओके, हियर आपको जो है एक वीडियो का ऑप्शन मिलेगा. ओके, ये वीडियो के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे. सो वीडियो के ऑप्शन में आपके फोन में बेसिकली जो भी कैमरे हैं आप उन सभी को एक्सेस कर पाओगे. सो नाउ आई थिंक यू वुड बी एबल टू सी मी हियर ऑल्सो. तो यहाँ पे ये पता चल गया कि ये कैमरा 1 है जो कि फ्रंट कैमरा. अगर इन केस मुझे चाहिए कैमरा 2 तो मैं इसमें से कैमरा 2 भी सेलेक्ट कर सकता हूँ. So sorry for the like delays, actually थोड़ी सी स्क्रीन लैग हो रही है बट अल्ट्रा. ओके, मैं एक बार बैक कैमरा ऑन करता हूँ.
ओके, सो यू कैन सी कि मेरा जो है मैंने अभी बैक कैमरा सेलेक्ट किया है, वो आपको बैक कैमरा भी शो होने लगेगा। ओके, सो यू कैन सी वी हैव अ बैक कैमरा विथ मी। तो अभी के लिए मैं इसे वापस से फ्रंट कैमरा पे शिफ्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है मैं बैक बटन प्रेस करके मेन स्क्रीन पे आ जाता हूँ। ओके, सो मेरी स्क्रीन थोड़ी सी लैग कर रही है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट सर कैमरा वर्क नहीं कर रहा। तो सुमेश जी, जैसा मैंने आपको बताया कि आप सेटिंग्स में जाके, वीडियो में जाके, यहाँ कैमरा 1 कैमरा 2 आपके फोन में जो भी कैमरा है उसे आप वर्क करा सकते हैं। ओके, आई विल टेल यू इन, अगर आपने कोड से जो है इसे ऑन कर लिया है तो आप इसे ऑफ कैसे कर सकते हैं, इस पे हम डिस्कस करेंगे। सो कल हमने एक चीज इंपॉर्टेंट जो डिस्कस की थी वो ये थी कि हम जनरली अपना जो प्रोग्राम है वो उसमें सबसे जो टॉप पे ब्लॉक यूज करते हैं। लेट मी लाइक जस्ट जूम दिस सो दैट आप लोगों को एक क्लियरली दिखे। ओके, सो हम जनरली जो अपना प्रोग्राम है, जो हम फर्स्ट ब्लॉक यूज करते हैं, वो होता है व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड। ओके, सो ये आपको मिलेगा इवेंट पैलेट से। ओके, सो ये आपको इवेंट पैलेट से मिलेगा। इवेंट पैलेट में जो पहले ही ब्लॉक है वो है व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट कि कैमरा ऑन कैसे होगा, और चीजें, सर बॉक्स स्प्राइट ऐड कैसे करें। सो ये ऐड स्प्राइट का जो ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आप जो टॉबी के नीचे ऑप्शन आ रहा है आप उस पे क्लिक करें। सो आपका जो है बॉक्स स्प्राइट जो है आ जाएगा, ऐड हो जाएगा, और आप जो है टॉबी स्प्राइट को डिलीट कर सकते हैं। कमिंग बैक टू पॉइंट कि हम अपना कैमरा स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक्सटेंशन अभी हमने ऐड किया है, राइट, उसमें हमें क्या करना है, क्लिक करना है। ये आप लास्ट में आप देख पाओगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक्सटेंशन, और इसमें जो पहला ब्लॉक है, ओके, उसे हमें यूज करना है, विच सेज टर्न ऑन द कैमरा, टर्न ऑन द वीडियो ऑन द स्टेज विद 0% ट्रांसपेरेंसी। आप एक बार अगर इस पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपका जो कैमरा है वो स्टेज पे ऑन हो जाएगा। अगर इफ इन केस आपको ऑफ करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे है ड्रॉप डाउन। ओके, जैसे आप इसे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। तो अगर आपको ऑफ करना है तो आप ऑफ को सेलेक्ट करके इसे प्रेस कर सकते हो। ओके, सो ओके, तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। इवेंट से व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड हमने यूज किया, फिर उसके बाद हमने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इसे यूज किया जो कि है टर्न ऑन द वीडियो। अगर आपको इसे ऑफ करना है तो आप इसमें जो है ड्रॉप डाउन में से ऑफ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ हम बात करते हैं कि आखिर हम जो है इमेज, अगर आपको मेरी स्क्रीन क्लियरली नहीं दिख रही है तो आप एक बार रिकनेक्ट कर सकते हैं। एंड अदर आई थिंक लाइक आपको ब्लॉक्स क्लियरली विजिबल होंगे अभी। ओके, सो जो नेक्स्ट ब्लॉक है हमें यूज करना है, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि हमें हर चीज के लिए अगर हमें एनालाइज भी कराना है मशीन से, सो उस केस में आपको वो इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा आपके पिक्टो ब्लॉक्स को। सो 0% ट्रांसपेरेंसी क्या है? सो ट्रांसपेरेंसी बेसिकली आपकी, अगर आप कैमरा ऑन करोगे तो आप इसे टेस्ट करो तो आपको मैं ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा कि आखिर ट्रांसपेरेंसी होती है स्टेज के रिस्पेक्ट में। ओके, अगर आपने अपना कैमरा ऑन किया है तो आप पूरा कंप्लीटली दिखोगे। अगर आप उसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाते जाओगे तो स्टेज दिखने लगेगा, आप दिखना बंद हो जाओगे। ओके, तो आप इसे टेस्ट करो एक बार और आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। मैं आता हूं वापस से बात करता हूं कि आखिर सॉरी, जो हम अब नेक्स्ट ब्लॉक यूज करने जा रहे हैं वो है रिकॉग्नाइज द इमेज फीचर in image from the stage. Okay, and why we are using it?
क्योंकि मैंने जैसा बताया कि अगर इवन मुझे एनालाइज कराना है या फिर कोई ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट करानी है तो मुझे उसके लिए इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे ड्रॉप डाउन है, बट अभी के लिए आपको इसे इमेज फीचर पे ही सेलेक्ट करके रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइक अगर मैं आपके सामने अभी हूं, तो अगर आपको मैं बोलूंगा कि क्या आप हमें आई शुड से क्या आप बता सकते हैं क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं अभी, तो आप बोलोगे एक ह्यूमन है, एक पर्सन, मतलब एक ग्लासेस जो मैंने वेयर किए हुए हैं। अगर मैं कुछ और हाथ में रख लूं, बॉटल, कप, तो वो भी चीजें हो सकती है। तो हमें चाहिए एक काउंटिंग, राइट, हमें चाहिए एक नंबर जिससे कि हम पता लगाएं कि आखिर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट। तो उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा वेरिएबल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। काफी टीचर्स को ऑलरेडी आइडिया होगा कि हमें अगर कुछ स्टोर करना है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। एक्चुअली मैं अपने अकाउंट में साइन इन कर लेता हूं, जस्ट अ मोमेंट। Ayush, जी, यस सर। can we use the object detection extension instead of using artificial intelligence? Okay, we can do that, not a problem. Yeah. Okay. So teachers, just give me, don't worry, we will help you with that. Just give me a couple of seconds. Okay. So there is like a small change in plan. Okay, हम एक प्लान में एक छोटा सा चेंज है, विच इज लाइक कि अभी हम AI का एक्सटेंशन यूज कर रहे थे, बट कुछ जो आपको इशू आ रहे हैं लाइक क्रेडिट का। सो एक्चुअली मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम प्लान चेंज क्यों कर रहे हैं। तो रीजन बिहाइंड कि प्लान चेंज करने का ये है कि वो जो क्रेडिट्स हैं वो बेसिकली एक अकाउंट में कुछ कॉइन्स होते हैं, ओके, यूजर क्रेडिट्स होते हैं, जिसे यूज करके आपको ये सारी चीजें करनी होती है। बट अगर आपको ये ऑप्शन आ रहा है तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। आपको क्या करना है कि हम जो है दूसरा एक्सटेंशन यूज करते हैं जहां पे क्रेडिट्स यूज नहीं होंगे, ओके, सो दैट विल बी मच मोर इजियर। तो मैं आप लोगों को बताता हूं कि हम आई शुड से कि ऐसा एक्सटेंशन कैसे यूज कर सकते हैं जिसमें क्रेडिट्स यूज नहीं हो रहे हैं। तो हम वापस से चीजों को डिलीट कर देते हैं। देखिए मैं आपको आप ऐड इसमें आपको क्रेडिट्स वगैरह जो है आई विल ट्राई कि शाम तक ऐड हो जाए और आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। मैं कुछ चीजें आपको बता देता हूँ क्योंकि हमने अगर ये एक्सटेंशन ओपन किया है तो हमें इसकी थोड़ी नॉलेज हो जानी चाहिए। तो ये आप एक्सटेंशन जब देखोगे तो इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, ओके। जैसा कि मैंने कल भी आपको डिस्कस किया था कि आप जो है इमेज फीचर्स इसमें डिटेक्ट कर सकते हो, फेस डिटेल, हैंड रिटन टेक्स्ट, प्रिंटेड टेक्स्ट। इसके अलावा आप इस एक्सटेंशन को यूज करके स्पीच रिकॉग्निशन भी कर सकते हैं कि आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में स्पीच रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ओके। सो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे आई शुड से अवेलेबिलिटी है। व्हाट वी कैन डू इज वी कैन यूज दिस एक्सटेंशन, बट अभी के लिए वो जो एड क्रेडिट की वार्निंग आ रही है उसको अवॉइड करने के लिए एक छोटा सा प्लान चेंज करते हैं और हम यूज करते हैं डिफरेंट एक्सटेंशन जो कि डेडिकेटेड है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए, ओके। सो मैं आ जाता हूं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन पे। सो इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। और ये एक कल भी क्वेश्चन आया था कि अगर ऐसा आ रहा है तो गो बैक का बटन मत प्रेस करिएगा क्योंकि वो सारी चीजें डाउनलोड करता है।
सो 1 मिनट का बस समय दीजिएगा. So you can also see कि attendance form has been pasted on the chat. So अगर आपने अभी लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज नहीं किया है तो आप जो है हम आपको फिर से शेयर कर देंगे, बट जो अभी एक्सटेंशन हमें यूज करना है वो हमें यूज करना है ऐड एक्सटेंशन का. तो मैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का जो एक्सटेंशन वो ऐड कर लेता हूं. अगर आपने ऐड कर दिया है तो कोई इशू नहीं है, आप उसको ड्रैग करके लेफ्ट हैंड साइड ड्रॉप कर दो तो वो सारी चीजें जो है हट जाए. Okay, so I'm sorry for the inconvenience. You can totally Ayush, understand. Yeah, Ayush, जी. can you do one thing? I think फोन का इंटरफेस सब टीचर्स को सब पता चल गया है. तो अगर प्रॉब्लम फोन का वो दिखाने में आ रही है तो डेस्कटॉप पे ही दिखा दो, सो दैट एवरीवन नाउ नोज कि मतलब फोन में कैसा इंटरफेस है, तो वो डेस्कटॉप से कोरिलेट कर लेंगे. सो इंस्टेड ऑफ शोइंग ऑल द थिंग्स इन फोन, अब डेस्कटॉप पे ही दिखा दो ताकि लैग ना हो. उसकी वजह से बहुत डिले आ रहा है. सो लेट्स फोकस ऑन कि प्रोग्राम जल्दी से जल्दी बने. श्योर श्योर. सो मैं अपना जो है फोन की स्क्रीन को स्टॉप कर देता हूँ शेयर, एंड लेट मी जस्ट शेयर माय डेस्कटॉप स्क्रीन. Okay, so am I audible clearly, Neerav? audible. ओके. सो टीचर्स लाइक अभी मैं आपको सारी चीजें जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो अभी इस मीडियम से शो करूंगा कि आप लोगों को वो और इजीली और विदाउट लैग जो है ये प्रॉब्लम आप लोगों को दिख पाए. सो सबसे पहले जो है मैंने जैसा बताया कि हमें ऐड एक्सटेंशन करना है जो कि है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का. सो मैं इसे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन ऐड कर लेता हूँ. सो मैं यहाँ पहले लॉग इन कर लेता हूँ अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड से. ओके, सो यू कैन सी यहाँ पे जो है मेरा साइन इन का ऑप्शन आ गया है और जो मैं एक्सटेंशन ऐड करना चाह रहा था वो है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का. होल्ड ऑन होल्ड योर हॉर्सेस आ रहा है तो इस मीन्स कि वो सारी चीजें जो है डिटेल्स वो ऐड कर रहा है. ओके, सो वी हैव टू लाइक लिटिल बी पेशेंट विथ इट.
ओके, हाँ, एक्सटेंशन आपको डिलीट करने का ऑप्शन नहीं है टीचर्स, और उसकी कोई यूज भी नहीं है, लेट इट बी एडेड। ओके, okay, so with the grace of God it everything is now going good कि वो ऐड हो गई है। सो आई डोंट नो लाइक कुछ सिस्टम में इश्यूज है लाइक मेरे, लाइक इसीलिए वो बहुत डिले हो रहा है। बट अगेन वी आर बैक एंड नाउ यू कैन सी कि मेरे जो है एक्सटेंशन ऐड हो गया है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का। नाउ जो हमने चीजें की थी, ओके, सो अगेन जस्ट गिव मी अ सेक, लेट मी जस्ट स्विच ऑफ माय वीडियो हियर। Okay, so now I think you would be able to see me. ओके, सो जो हमने कल एक एक्टिविटी की थी राइट, फेस एक्सप्रेशन डिटेक्शन के, उसी तरीके से हम ये सेम एक्टिविटी करेंगे। और इसमें आपको और लाइक बहुत ही सिमिलर रहने वाला है क्योंकि इसमें सारी चीजें ऑलरेडी ब्लॉक्स में दी हुई है। ओके, सो पहला ब्लॉक जैसा मैंने आपको बताया कि आप इवेंट पैलेट से ऐड करोगे। ओके, इवेंट पैलेट से आप ऐड करोगे जो कि होगा व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड। Okay, now the second part is हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट अगर डिटेक्ट करना है इन रियल टाइम, तो उसके लिए हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगेगी वो होगा हमारा कैमरा। तो उसको हम ऑन करेंगे विद टर्न ऑन द वीडियो ऑन द स्टेज विद 0% ट्रांसपेरेंसी। ओके, और मैं अगर इस पे अब जैसे ही क्लिक करूंगा तो आप देख पाओगे कि मैंने जो कैमरा ऑन किया हुआ है वो मैं अभी आपके स्टेज पे आ जाऊंगा, मींस पिक्टोब्लॉक्स के स्टेज पे। Okay, so now you can see me on PictoBlock's screen. Now the next part is जो हमने कल चीजें की थी कि हमें अगर कोई चीजें अगेन एंड अगेन एनालाइज करना है तो चेंज द स्प्राइट। इसमें हमें स्प्राइट की उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने, क्योंकि एक्सटेंशन चेंज कर लिया है तो इसमें ऑटोमेटिक वो बॉक्स आता है। ओके, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने कोई और अलग स्प्राइट जो मैंने आपको चेंज कराई थी बॉक्स वाली, तो आप वो भी यूज कर सकते हो या फिर अगेन डिलीट करके आप टॉबी भी ला सकते हो। ओके, नाउ जैसा मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी चीजें अगेन एंड अगेन एनालाइज करानी है तो उस केस में आपको जो है वो फॉर एवर यूज करना पड़ेगा। मिस्टर नीरो, कैन यू हियर मी?
Mr. Ayush, you are audible. So will it be possible for you to like just like switch on your PictoBlock, share your screen for a few minutes? I think I'm facing some issue in like working with PictoBlock, so I need to restart. Yeah, sure. तो नेहा मैम, मैं जैसा मैंने आपको बताया कि आप वो एक्सटेंशन पे वर्क मत करिए। इन केस आपको है, आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, तो आप रीस्टार्ट कर लीजिए पिक्टोब्लॉक, कोई इश्यू नहीं है। तो ऑटोमेटिक वहां से सारे एक्सटेंशंस जो है वो डिलीट हो जाएंगे। ओके, so shall I stop my share, Nirav? Yeah, I'll share my screen. Yeah. Okay, I have shared my screen. Is it visible, everyone? Yeah, it's visible. So I would just request you to kindly explain the teachers about the object detection blocks, and I'll be just restarting my PictoBlocks and coming back there. Yeah, sure. Okay, everyone, Mr. Ayush is facing some network issue, so he'll be back in just a couple of minutes. By the time मैं आप लोगों को जो ब्लॉक्स है वो एक्सप्लेन करता हूँ कि वो ब्लॉक्स कैसे वर्क करते हैं और कैसे हम उनको यूज कर सकते हैं यहाँ पर, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वापस आप लोगों को थोड़ा प्रोसेस बता देता हूँ कि ऐड एक्सटेंशन कैसे करना है। कुछ लोगों के डाउट्स यहाँ पर है कि कॉन्स्टेंटली वो होल्ड योर हॉर्सेस पे ही अटका हुआ है, राइट? आगे नहीं जा रहा है। सो बेसिकली आपको थोड़ा और वेट करना है, बस ट्राई कीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो एक बार एप्लीकेशन को क्लोज कर लीजिए और फिर से उसको ऐड कर लीजिए। यहाँ पर मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। So even मेरे में भी वही सेम चीज आ रही है। Please wait while the models are being loaded. So ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि इसके लिए जो प्री ट्रेन्ड मॉडल रहता है वो उसको लोड करेगा और फिर उसको ऐड करेगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट ये प्रोसेस जैसे ही हो जाता है वो जो भी एक्सटेंशन के ब्लॉक है वो उसको प्रॉपर्ली यहाँ पर ऐड कर लेगा। ओके, तो यहाँ पर आ गया है मॉडल लोडेड सक्सेसफुली। तो यहाँ पर मेरे पास ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए सारे प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स आ गए हैं। इन प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स में हमें सबसे पहली चीज है कि कैमरा ऑन करना। जैसे मिस्टर आयुष ने आप लोगों को बताया कि हम स्टेज मोड पर पहले कैमरा ऑन करते हैं और स्टेज पर से कैमरे के सामने जो भी ऑब्जेक्ट्स रहेंगे वो हम उनको डिटेक्ट करवा सकते हैं। तो पहली चीज कि हमें कैमरा कॉन्फ़िगर करना है। तो कैमरे कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो उसमें क्या हो सकता है कि डिफरेंट वेबकैम अटैच हो सकता है। आपका इंटरनल वेबकैम हो सकता है जो सिस्टम का है, या फिर एक्सटर्नल वेबकैम आप यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीजें होती है, उसकी वजह से आपको कॉन्फ़िगर करना रहेगा कि आप कौन सा कैमरा यूज करना चाहते हो स्पेसिफिकली इन पिक्टोब्लॉक्स। देखो अभी क्या है कि अगर आप कोई कैमरा आप किसी और एप्लीकेशन में यूज कर रहे हो और वैसा कुछ है तो आप कैमरा ओपन नहीं कर पाओगे। तो आप लोग पहले ये कंफर्म कर लीजिए कि कोई भी एक्टिव एप्लीकेशन नहीं है जो आपका कैमरा यूज कर रही है। तो यहाँ पर मैं पहले सेटिंग में जाता हूँ और यहाँ पर ऑडियो एंड वीडियो सेटिंग्स है। यहाँ पर बेसिकली मेरा कैमरा ऑलरेडी ऑन है यहाँ पर सेशन के अंदर, राइट? तो यहाँ पर मेरा नोटिफिकेशन आ रहा है योर कैमरा माइट बी ओपन इन एनी अदर एप्लीकेशन। सो उसका मतलब है कि मेरा कैमरा कहीं और एक्टिव है, इसके लिए मैं यूज नहीं कर सकता। बट हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई और ऑप्शन है, कोई दूसरा कैमरा है, यहाँ पर मैंने कुछ और अलग से अटैच किए थे मेरी सिस्टम के साथ, तो मैं उनको यहाँ पर प्रॉपर्ली कनेक्ट करके यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर एक हो गया आपका कैमरा कॉन्फ़िगरेशन। मैं वापस से आप लोगों को वो सारी चीजें बताऊंगा कि कैमरा कॉन्फ़िगर कैसे करना है। जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। I'll fix my camera first. I just need a minute only. यहाँ पर मैंने दो कैमरा रखे हुए हैं बिकॉज कि एक कैमरा मैं जो यूज कर रहा हूँ वो हमारा हो जाता है
वेबिनार जैम में जो हम यूज कर रहे हैं। तो मुझे जस्ट 1 मिनट दीजिएगा प्लीज आप। Okay, I am connected with the another camera right now. Okay, मैं यहाँ पर मेरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ वापस से एक बार आप लोगों के साथ जी। आई गेस मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। आई होप कि आप लोगों को विजिबल रहेगी। ओके, तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कैमरा सेटिंग, ऑडियो एंड वीडियो सेटिंग। यहाँ पर बेसिकली मेरा एक कैमरा ऑलरेडी किसी और एप्लीकेशन में ऑन था, जैसे कि वेबिनार जैम में, राइट। तो मैं यहाँ पर यूज नहीं कर सकता था, बट मैंने दूसरा कैमरा यहाँ पर लगाया और दूसरा एक कैमरा है मेरा वेबिनार जैम के लिए, राइट। तो यहाँ पर मैं ऐसे यूज कर सकता हूँ। देन वंस यू मीन्स आप एक बार कैमरा कॉन्फ़िगर कर लेते हो प्रॉपर्ली, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि हमें सीधा स्क्रिप्ट पे जाना है। और जैसे हम स्क्रिप्ट पे आते हैं, फर्स्ट थिंग हमारी जो रहती है ये है ब्लॉक। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। आई होप इट इज इनफ विजिबल टू रीड द टेक्स्ट ऑन द ब्लॉक, राइट। ओके, सो फर्स्ट ब्लॉक हमने जो ऐड किया है वो है टर्न ऑन वीडियो ऑन स्टेज विद जीरो ट्रांसपेरेंसी। तो ये ब्लॉक क्या करेगा, जो स्टेज के ऊपर हम कैमरा ऑन करेंगे, क्योंकि कैमरा आप ऑन स्टेज पे नहीं कर रहे हो, तब भी वो रीड करेगा, ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करेगा, सारी चीजें करेगा, बट आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले, आपको खुद को भी वो चीज दिखे, तब आप अच्छे से उसको परफॉर्म कर पाओगे। तो यहाँ पर ये वाला ब्लॉक है, मैं उसको क्लिक करता हूँ। सो बेसिकली मेरा जो कैमरा है वो पिक्टोब्लॉक्स की जो स्क्रीन है, मतलब स्टेज की हम स्क्रीन बोल सकते हैं, वहां पर ये कैमरा ऑन हो चुका है। तो यहाँ पर जो भी चीजें ऑब्जेक्ट हम लाएंगे कैमरे के सामने, वो हमें डिटेक्ट करवानी, राइट। ओके, जस्ट अ मिनट। सो ये हमारा ऑन हो गया। अब आप ट्रांसपेरेंसी जैसे आप चेंज करना चाहते हो, वहां पर यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी परसेंटेज दिए हुए है, तो वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन नहीं और आप मोबाइल फोन मतलब स्मार्टफोन एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, तो वहां पर 2 ऑप्शन रहेंगे, कैमरा 1 एंड कैमरा 2, बिकॉज हमारे फोन के अंदर दो कैमरा रहता है, फ्रंट एंड प्राइमरी, राइट। तो आप उसमें स्विच करना चाहते हो तो आप इजीली स्विच कर सकते हो कि आपको फ्रंट कैमरे से यूज करना है या बैक कैमरे से यूज करना है। अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस एंड अकॉर्डिंग टू योर एप्लीकेशन आप स्विच कर सकते हो, राइट। Shall I continue, Mr. Ayush, or you I can continue, not a problem. Now everything is I'll stop my screen sharing for Yeah. that. So thanks for the coordination, Neerav ji. So now teachers का sorry like कुछ चीजें work नहीं हो पा रही थी, like system थोड़ा सा problem कर रहा था, but now I think everything is good. So now हम बात करते हैं कि आखिर हम कैसे यूज करेंगे पूरी स्क्रिप्ट को। तो कल हमने ये पूरा प्रोग्राम, आपको अगर याद होगा तो बनाया ही था, और सिमिलरली आज का बनाना है। तो पहला पार्ट जो आपको बताया है नीरव जी ने कि हम अपना कैमरा ऑन कर लेंगे अपने स्टेज पे, राइट, क्योंकि हमें सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो यहाँ से डिटेक्ट करने हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हमें अगर कुछ इंस्ट्रक्शंस देने हैं, और वो इंस्ट्रक्शंस के लिए हम चाहते हैं कि वो कंप्लीटली ऑटोमेटिक वर्क करे। सो कंट्रोल में जो फॉरएवर ब्लॉक है, ओके, आई रिपीट, कंट्रोल पैलेट में जो फॉरएवर ब्लॉक है, इसको यूज करके आप जो है किसी भी इंस्ट्रक्शंस को मेनी टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। सो जिस तरीके से कल हमने फेस को डिटेक्ट किया था और हमने इंस्ट्रक्शन दिया था कि एनालाइज करिए चीजें, सो आज भी हम सेम चीज करेंगे एंड विल मेक इट एनालाइज फ्रॉम द स्टेज, ओके। और मैं इसे ऐड कर देता हूं। और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने कैमरा ऑन किया, मशीन को इंस्ट्रक्शन दिया, एनालाइज द इमेज फ्रॉम द स्टेज। नेक्स्ट जो हमने सेम कंडीशन कल यूज की थी, ओके, सेम कंडीशन हम अभी फिर से यूज करेंगे। हम कंडीशंस जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं कंट्रोल पैलेट से, ओके, दैट इज कंट्रोल पैलेट। तो यहां पे मैं आ जाता हूं और ये कंडीशन मैं बनाने जा रहा हूं। और कल हमने जो कंडीशन बनाई थी वो बनाई थी ऑपरेटर्स से, राइट। तो सिमिलरली मैं ऑपरेटर्स पे अभी एक बार क्लिक करता हूं
एंड यहाँ पे ऑपरेटर्स में वो सारे ब्लॉक्स है मैथमेटिकल ऑपरेशंस के जो कि आपने जनरली मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। तो इफ इन केस मुझे दो नंबर को ऐड करना है तो मैं ये ब्लॉक को यूज करके दो नंबर को ऐड कर सकता हूँ, लाइक 2 + 2, राइट। सो आपको यहाँ पे 4 आंसर मिलेगा। अगर मुझे दो ब्लॉक को कंपेयर करना है, ये हमने कल भी किया था, राइट, तो हम इसके लिए कंपैरिजन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मुझे क्या करना है कि कंपेयर करना है जीरो से। किस चीज को कंपेयर करना है जीरो से? वो है गेट द नंबर ऑफ ब्लॉक्स। ओके, ये ब्लॉक जैसे कल हमारे पास था गेट द नंबर ऑफ फेसेस, आज हमें ये बताएगा गेट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। और अगर हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो जीरो से ज्यादा हैं, उस केस में जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि लुक्स आखिर किसके लिए है। सो हमें लुक्स में एक ब्लॉक है जो कि है, हमें अगर इन केस अगर हेलो चाहते हैं कि जो टॉबी से बोले, सो मैं इसे क्लिक करता हूं तो वो हेलो बोल रहा है। इफ इन केस मैं इसमें हाई टाइप कर देता हूं और प्रेस करता हूं हाई, तो वो हाई बोल रहा है। तो सिमिलरली मैं चाहता हूं कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो जीरो से ज्यादा है, उस केस में हम यूज कर सकते हैं ये ब्लॉक। और हम क्या चाहते हैं कि वो हमें क्या बताए? सो क्लास बताए। ओके, अगर आप सोचेंगे अब ये क्लास क्या चीज है, सो बेसिकली हर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट क्लासेस में ऑलरेडी शेड्यूल्ड हैं या फिर फिक्स्ड हैं। जैसे कि कुछ क्लासेस में आपको बताता हूँ, कुछ क्लासेस में आपको बताना चाहता हूँ, लाइक हम ऑल द ह्यूमंस आर कॉल्ड एज पर्सन, वी हैव डिफरेंट क्लासेस। ओके, तो ये जो डिफरेंट क्लासेस हैं ये आपको बताएंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है वो डिटेक्ट हुआ है। तो हम इसमें पुट कर देंगे दैट इज टेल मी द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट और क्लास ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर 2 सेकेंड। और इफ इन केस अगर नहीं डिटेक्ट होता है, राइट, अगर ये चीज आई शुड से ऑब्जेक्ट जो है वो काउंटिंग में नहीं आते हैं, तो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि नो ऑब्जेक्ट्स आर डिटेक्टेड। तो ये वेरी सिमिलर है जो कल हमने यूज किया था। ओके, तो मैं इसमें ऑब्जेक्ट की स्पेलिंग करेक्ट कर लेता हूं। और अब हमें ये पूरी चीजें कंटिन्यूस वे में चाहिए, तो मैं इसे इनपुट कर देता हूं इसके अंदर। नाउ आप जब भी फेस डिटेक्शन पे वर्क कर रहे हो, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन पे वर्क कर रहे हो, जूम योर स्क्रीन। ओके, लेट मी जस्ट जूम इट। ओके, आई होप आप लोगों को अभी ये क्लियर दिख रहा होगा। सो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि व्हेनेवर आप इन चीजों पे वर्क कर रहे हैं, अपने कैमरे के साथ वर्क कर रहे हैं, सो मेक श्योर करिएगा कि आपका जो फेस है उस पर लाइट क्लियर हो। सेकंड चीज हमें ये ध्यान में रखना है कि आपके आई शुड से बैकग्राउंड जो वो जितना ज्यादा क्लियर होगा उतना बेटर है। ओके, तो इसके बाद मैं एक बार ग्रीन फ्लैग प्रेस करता हूँ, चेक करते हैं कि आखिर कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हो ये पर्सन डिटेक्ट कर रहा है। ओके, तो दिस इज डिटेक्टिंग पर्सन, जो कि मैं हूँ। ओके, तो सिमिलरली आप क्या क्या ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर सकते हैं, और ये डिटेक्शन जो है आप डिफरेंट इमेजेस में भी कर सकते हैं। तो अगर इन केस आप चाहते हैं कि ये आपके कैमरा और या फिर आपके आई शुड से फोटो पे ना डिटेक्ट करके, कैमरे पे ना डिटेक्ट करके कोई फोटो पे डिटेक्ट कराना है, तो आप वो भी कर सकते हैं यूजिंग आप इसमें बैकड्रॉप ऐड करके। ओके, तो बिल्कुल आप उसे ट्राई करिए। और मैं अभी के लिए यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि आप जो है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट कर सकते हैं, लाइक पर्सन, और कंप्लीट लिस्ट है कि क्या क्या ऑब्जेक्ट्स डिटेक्ट हो सकते हैं। लेट मी जस्ट शो यू। So here you can see all the person, bicycle, car, motorcycle, ये सारी चीजें related to food, okay, related to playing items, related to the all objects which are always nearby. So ये सारी चीजें जो हैं easily इसमें बहुत easily detect हो सकती है। अब मैंने जैसे बताया कि आपको अगर ये इसमें नहीं डिटेक्ट करना है लाइव में,
तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कैमरा यूज करने के आप क्या कर सकते हैं, स्टेज में कोई इमेज रख सकते हैं और उस पर वो डिटेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ओके, एक्सप्लेन अगेन ईच एंड एवरी ब्लॉक। ओके श्योर। तो मैं एक बार वेरी बेसिक से फिर से आप लोगों को एक छोटा सा रिवीजन सा दे देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यूज किया इवेंट पैलेट में से व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड। ओके, इवेंट पैलेट में से व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड, जिससे कि मैं अपने ग्रीन फ्लैग को एक्टिवेट कर पाऊँ। सेकेंड पार्ट मैंने जो यूज किया वो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एक्सटेंशन से यूज किया, जो कि था टर्न ऑन द वीडियो, टू टर्न ऑन द वीडियो ऑन द स्टेज, वीडियो को ऑन करने के लिए, जो कि आपको ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में पहला ब्लॉक मिलेगा। नेक्स्ट, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपको कोई भी ब्लॉक को अगेन एंड अगेन वर्क कराना है, नॉट गेटिंग दीज मेनी ब्लॉक्स इन लुक्स, तो कनिका जी इस केस में आपको जो है, आपको स्प्राइट पे एक बार क्लिक करना होगा। अपने स्प्राइट पे एक बार क्लिक करिए, आपको सारे ब्लॉक्स दिखने लगेंगे। अभी आपका क्योंकि बैकड्रॉप सेलेक्टेड है, इसलिए वो आपको ब्लॉक्स नहीं दिख रहे हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिटेक्शन इन स्कूल्स? सो ये जो एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन टेक्निक है, ये बहुत सारी जगह यूज होती है, लाइक सेल्फ ड्राइविंग कार्स एंड मेनी प्लेसेस, जिसमें से मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी अभी दूंगा। कमिंग बैक टू पॉइंट कि आप यहाँ पे फॉरएवर इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि आपको लाइव मीडियम पे अगेन एंड अगेन इन चीजों को एनालाइज करना है। नेक्स्ट इज, हमें एक कंडीशन बनानी पड़ेगी कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ओके है, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है उस केस में आपको जो है बताना चाहिए मशीन की यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। करेक्ट। सो मैंने क्या यूज किया, मैंने इफ ब्लॉक यूज किया। ये कंडीशनल ब्लॉक कहाँ से, कंट्रोल पैलेट से। कंट्रोल पैलेट से मैंने ये यूज किया है इफ देन एल्स ब्लॉक। इसके अंदर मुझे कंडीशन कंप्लीट करनी है। उस कंडीशन को कंप्लीट करने के लिए मैंने हेल्प ली है ऑपरेटर पैलेट की। व्हाट इज द ब्लॉक यूज फॉर स्टॉपिंग फॉरएवर? फॉर स्टॉपिंग फॉरएवर इट मींस कि अगर आपको पूरी स्क्रिप्ट स्टॉप करनी है तो उसके लिए जो आप है ये रेड बटन को क्लिक कर सकते हैं। ओके, ये रेड बटन को क्लिक कर सकते हैं। अब मैं बात कर रहा था कि ऑपरेटर्स से मैंने एक ब्लॉक लाया जिससे कि मैं कंडीशन कंप्लीट कर पाऊं, और मैं यहाँ कंपेयर कर रहा हूं कि अगर स्क्रीन पे कोई भी ऑब्जेक्ट है तभी मुझे उसकी क्लास चाहिए। ओके, इन केस अगर वो क्लास नहीं चाहिए, और या फिर मेरे को कहना चाहिए कि अगर वहां पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो मुझे मशीन बोलना चाहिए नो ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड। सो नाउ आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर होगी। और जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि लाइक इसके क्या डिफरेंट यूज केसेस हो सकते हैं, तो एक बार मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं। ओके, जस्ट गिव मी अ सेक। Okay, so again I'm not able to edit 50. Okay, so next करवाइए प्रोजेक्ट। सो एक्चुअली लाइक इट वाज मेंशन, क्योंकि वो काफी प्रोजेक्ट काफी लॉन्ग हो जाएगा, तो हम अभी के लिए यहीं पे स्टॉप करेंगे आज का सेशन। ओके, और इसके आगे की जो चीजें हैं वो हम अभी कमिंग सेशन में आपको सारी चीजें बताएंगे। सो वी वांट ऑल ऑफ यू टू फिल द अटेंडेंस फॉर्म। So these are the different applications of object detection, like video surveillances में यूज होता है, क्राउड काउंटिंग में यूज होता है, पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन में यूज होता है, एंड सेल्फ ड्राइविंग कार्स। तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन यूज होते हैं, जिससे कि लाइक सर्वेलांसेस, जैसा मैंने मेंशन किया कि मॉल के सीसीटीवीज में और बाकी सारी जगह पे इसे यूज किया जा सकता है टू डिटेक्ट कि किसी के पास कोई वेपन तो नहीं है।
सो सिमिलरली मेनी प्लेसेस में यूज होता है. Okay, so please show the code blocks again. Sure. Just give me a moment. Let me just make it little zoom so that it would be completely visible. Okay, so now अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, so आप प्लीज पुट फॉरवर्ड कर सकते हैं. Should I zoom in more? Okay. Zoom more. Okay. I think ये पूरा क्लियर होगा अभी. Okay. स्टिल डोंट वरी, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, सो वी कैन ऐड सम सेंसर्स इन पिक्टोब्लॉक्स. तो सेंसर्स आप पिक्टोब्लॉक्स में ऐड नहीं कर सकते, बट आप जो है अगर आप कोई हार्डवेयर यूज कर सक रहे हैं, हार्डवेयर यूज करते हैं, तो आप उसमें सेंसर्स को अटैच करके पिक्टोब्लॉक्स में रीड कर सकते हैं. 50 एडिट नहीं हो रहा है. ओके, 50 एडिट करने के लिए देखिए आपको इस पे क्लिक करना होगा. ओके, और उसके बाद आपको जो है आपका कीबोर्ड ऊपर आ जाएगा. तो आप उसमें जो है बैक स्पेस दबा के डिलीट करिए और वहां पे 50 पुट करिए. It's only detecting the person, not any other objects. So any other objects में आप, जैसा मैंने बताया कि आप एक बार इसमें ये चेक करिए कि क्या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिटेक्ट किए जा सकते हैं. इट्स नॉट कि आप सारे चीजें डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें, जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया कि मॉडल ऑलरेडी क्रिएटेड है. सर वी कैन एक्सट्रैक्ट द ट्रेन मॉडल्स फ्रॉम पिक्टोब्लॉक्स. नो सौरभ जी, बट यू कैन अपलोड अ ट्रेन मॉडल टू पिक्टोब्लॉक्स, जो कि हम हार्डवेयर, ऑफ कोर्स यू कैन हार्डवेयर टू द पिक्टोब्लॉक्स, नॉट अ प्रॉब्लम. ओके, मेरा सेल फोन डिटेक्ट हुआ. दैट्स अमेजिंग मोहिनी जी. ओके, हाउ द प्रोग्राम इज डिफरेंट फ्रॉम यस्टरडे. सो कल के पार्ट में देखिए हमने आपको बताया था कि फेस डिटेक्शन हो रहा था, राइट. ऑल्दो इसीलिए हम पिक्टोब्लॉक्स यूज कर रहे हैं कि आपको स्क्रिप्ट जो ये मैंने बनाया वो ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है, करेक्ट, बट दोनों की पार्ट जो है वो बहुत अलग है. कल हमने देखा था फेस डिटेक्शन, जिसके बैक एंड में क्या हो रहा था कि पहले लैंडमार्क्स आ रहे थे, लैंडमार्क से एक फेस डिटेक्ट हो रहा था, मशीन उसे फाइनल करके आपको उसके एक्सप्रेशंस बता रही थी. यहाँ पे क्या है कि हमने पहले ही मशीन को बताया हुआ है कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स इस तरीके से दिखते हैं. ओके, उसमें कोई लैंडमार्क्स नहीं आ रहे, हमने उसमें बताया हुआ है कि ये ऑब्जेक्ट्स इस तरीके से दिखते हैं, और यहाँ पे वो आपकी मशीन वो चेक करके कैलकुलेट करके डिटेक्ट कर रही है. सो दैट इज व्हाट वी आर ऑलवेज टेलिंग यू कि आपको स्क्रिप्ट सेम दिख रही है, दोनों टेक्नोलॉजी अलग है, दोनों में पार्ट अलग है, दोनों में जो एआई यूज हो रही है वो अलग है, दोनों के एप्लीकेशंस भी अलग है. बट टू अंडरस्टैंड द मेन कंसेप्ट और हम स्टूडेंट्स को ये करा पाए विदाउट कि उन्हें स्क्रिप्ट में ज्यादा परेशान होना पड़े, दैट इज व्हाई वी आर आस्किंग यू टू डू द थिंग्स इन पिक्टोब्लॉक्स. ओके, हाउ टू डिटेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स. उस केस में देखिए आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे स्क्रिप्ट में, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे क्लास 1 आ रहा है, राइट, क्लास ऑफ द ऑब्जेक्ट 1. तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे काम करना है तो आप यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करके ओके क्लास 2 भी कर सकते हो अगर आपको मल्टीपल करना है, और आप इन दोनों के बीच में एक वेट, ओ सॉरी, इसे 2 कर देते हैं पहले. ओके, जैसे मेरे में ये नल शो कर रहा है क्योंकि कुछ ऑब्जेक्ट नहीं है. तो आप अगर इसे यूज करोगे तो आप देख पाओगे कि ये पहले नल बता रहा है क्योंकि दूसरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. ओके, उसके बाद जो है ये पर्सन बता रहा है. तो आप इस तरीके से ड्रॉप डाउन से 2 को चेंज कर सकते हो. ओके, 3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के नाम डिटेक्ट कर सकते हो. ओके,
सो आप इसमें मैंने जैसे कहा कि आप इमेजेस में भी डिटेक्ट कर सकते हो इन केस सब फ्रंट कैमरा ही सेलेक्ट हो रहा है, बैक कैमरा यूज नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपको वीडियो के ऑप्शंस में जाके वहां बैक कैमरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगेन वी वुड बी कीपिंग अ डाउट सेशन जिसमें हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप डायरेक्ट इंटरफेस मींस 1-to-1 चीजों को आप बता के हमसे क्लियर कर सकते हैं। नल कहाँ से पिक किया इसने? सो नल का मीनिंग होता है कुलदीप जी कि बेसिकली उसने कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं किया। तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी, अगर आपने ध्यान रखा होगा कि बार बार हो सकता है एक बार में वो आपको डिटेक्ट ना कर पाए, क्योंकि हर बार अलग प्रिडिक्शंस होते हैं, हर बार अलग कैलकुलेशंस होते हैं, जीरो से होते हैं। सो एक बार नहीं तो दूसरी बार ट्राई करिए, वो चीजें डिटेक्ट कर लेगा। ओके सर, सेव प्रोजेक्ट वापस से ओपन नहीं हो रहा। तो ये सारे डाउट्स के लिए आप एक बार डाउट सेशन में आ जाइएगा। मैं उसमें क्या है कि आप लोगों की स्क्रीन देख करके आप लोगों को उसमें गाइड कर पाऊंगा ज्यादा इजीली। और सो आज का हम सेशन यहीं पे कंक्लूड करते हैं। सो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है सो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं। अटेंडेंस फॉर्म मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूं। मैं अभी चैट को डिसेबल कर रहा हूं जिससे कि आप लोगों को सारे के सारे जो लिंक्स हैं वो सारे टीचर्स को मिल पाए। सो यू कैन सी दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप लिंक। ओके, अटेंडेंस फॉर्म की भी लिंक हम अभी शेयर कर देते हैं। और आपको जैसा मैंने बताया कि अगर कोई डाउट है तो आप शाम का डाउट सेशन ज्वाइन करिएगा, उसमें हम आपके 1-to-1 इंटरेक्ट करके एक एक टीचर के भी डाउट क्लियर कर देंगे। अभी हम लोग बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल चीजों को डिस्कस कर सकते हैं, बट अगर पर्सनल लेवल पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए हमें 1-to-1 कनेक्ट होना पड़ेगा। So I think that was all for the day, teachers. Okay, thank you everyone. Sir, can you please tell how to use if else again? Sure, मैं ये बिल्कुल आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ बिफोर आई एंड द सेशन। ये बहुत ही क्योंकि इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हम कभी भी डिस्कस कर सकते हैं। हमें ये समझना है कि इफ एल्स हम यूज क्यों कर रहे हैं। ओके, पहले मैं इसके अंदर के ब्लॉक्स को थोड़ा सा साइड रख देता हूँ। देखिए, इफ देन एल्स का मीनिंग है अगर ये कंडीशन जो ग्रीन पे रखी है, अगर आप इसे अकेले मींस अगर बाहर आप इससे निकालो और इसे आप प्रेस करोगे तो ये हमेशा आपको आंसर ट्रू और फॉल्स में देगा। अभी ये ट्रू दे रहा है, लाइक मैं आपको और इजी तरीके से अगर बताऊं तो 1 मैं यहाँ पे लिख दूं तो 1 इज ग्रेटर देन 0, तो ये ट्रू बोल रहा है। लेकिन अगर मैं इसको 0 को चेंज करके 10 कर देता हूं तो 1 इज ग्रेटर देन 10, तो ये मुझे फॉल्स बता रहा है। तो ये आपको हमेशा ट्रू एंड फॉल्स का आंसर देंगे। ओके, अब बात करते हैं हमने अपने केस में से कैसे यूज किया। तो अपने केस में हमने इसे कंपेयर किया 0 से, क्योंकि मिनिमम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो हो सकता है वो 0 हो सकता है। तो अब इसका आंसर ट्रू या फॉल्स आएगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी और मैंने अगर इसे इस स्पेस पे रखा है तो जो भी आप ब्लॉक्स इफ आर्म के नीचे रखोगे वो ही सिर्फ एग्जीक्यूट होंगे। यानी कि मैं अगर कहूं कि अगर ऊपर की कंडीशन ट्रू है तो यही दोनों ब्लॉक वर्क करेंगे। अगर ऊपर की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी उस केस में जो है एल्स में आप जो भी ब्लॉक पुट करोगे वो वर्क करेगा। सो अब मैं एल्स में भी पुट कर देता हूं। सो अब ये टोटली ऑटोमेटिक चलेगा कि अगर ऊपर की कंडीशन ट्रू है तो इफ के नीचे वाले ब्लॉक्स वर्क करेंगे, अगर ऊपर की कंडीशन फॉल्स है तो एल्स के नीचे में आपने जो ब्लॉक्स रखे हैं वो वर्क करेगा। सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई डिस्कशन है, कोई डाउट है, तो यू आर ऑलवेज वेलकम इन द डाउट सेशन विच वुड बी कंडक्टेड टुडे इवनिंग ऑल्सो। सो टिल देन थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड आप लोगों ने अपना वैल्यूबल टाइम हॉलीडे के दिन निकाला फॉर द स्टूडेंट्स, फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर योरसेल्फ। वी हाईली अप्रिशिएट इट एंड बाकी सारी डिटेल्स हम आपको सेकेंड सेशन में कंप्लीट बताएंगे। So we would love to see you all back coming on the second session.
And thank you everyone for joining. It was amazing to have you all here and hope you have liked the session. And if in case आपको कोई डाउट है, कुछ लिंक का प्रॉब्लम है, कुछ हेल्प चाहिए, so please feel free to put it forward on the Telegram group. So thank you again for joining. Take care, stay safe. We would love to see you back on 2:30 p.m. Bye bye everyone. How to open the cash project? Sorry to come back. तो कैश प्रोजेक्ट के लिए आपको प्ले वाला बटन प्रेस करना है. सो ऑलरेडी जो कैश प्रोजेक्ट है वो ओपन हो जाएगा. ओके, कैश प्रोजेक्ट के लिए रवि जी आपको प्लस की जगह प्ले बटन ऑप्शन यूज करना पड़ेगा. ऐड क्रेडिट्स मैसेज इज शोइंग, सो उसे आप रीस्टार्ट कर लीजिए. पिक्टोब्लॉक्स वो हट जाएगा. फिर आप ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का एक्सटेंशन ऐड कर लीजिए इंस्टेड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. Sure, Ashish ji. Of course, students can also see the live sessions. So thank you everyone. Thank you Ravi ji, Anil ji, Rakhi ma'am. We would love to see you back at 2:30 p.m.